साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। साइबर ठग बड़े ही आसानी के साथ लोगों को अपने झांसे में लेकर अकाउंट से पैसे उड़ा रहे हैं। अब एक नया मामला विद्युत विभाग से संबंधित विद्युत बिल जमा करते समय सामने आया है, जहां विद्युत बिल जमा करते समय नगर निवासी एक चिकित्सक के फ़ोन से फ़ोन पे की ऐप से 1000 रुपये उड़ गए, जिसके बाद चिकित्सक ने विद्युत विभाग कार्यालय और स्थानीय थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार नजियाबाद के मोहल्ला मुनीरगंज निवासी डॉक्टर शाकिर खान अपनी क्लिनिक और घर का विद्युत बिल हर माह की तरह इस बार भी ऑनलाइन ऐप फ़ोन पे के माध्यम से भुगतान कर रहे थे। उनका विद्युत बिल 1951 का प्राप्त हुआ, जिसको उन्होंने जमा कर दिया, जिसका भुगतान करने पर उसी अकाउंट पर बिल पुनः दर्शाया गया। उन्होंने टेक्निकल प्रॉब्लम समझते हुए उसी अकाउंट पर पुनः भुगतान किया, जिसको भुगतान करने पर 1951 की जगह बैंक अकाउंट से 37,613 रुपये कटने का मैसेज प्राप्त हुआ, जिसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिसके बाद डॉक्टर शाकिर खान अपनी शिकायत को लेकर स्थानीय विद्युत कार्यालय पर पहुंचे, जहां कार्यालय पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए पैसे हमारे खाते में न आने की बात कहकर टाल दिया। इतना ही नहीं, विद्युत विभाग ने सिर्फ ऑफलाइन बिल भुगतान पर ही कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद डॉक्टर शाकिर ने अपनी शिकायत बैंक में की और साइबर क्राइम के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराई। इसी के साथ नजियाबाद थाने पहुंचकर लिखित तहरीर भी पुलिस को सौंपी। डॉक्टर शाकिर खान का कहना है कि विद्युत विभाग ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और ऑनलाइन किसी भी भुगतान का जिम्मेदार न होने की बात कही, जबकि आज के समय में ज़्यादातर लोग अपना बिजली और अन्य बिल फ़ोन पे जैसे ऐप के माध्यम से करते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर शाकिर खान ने सभी से अपना विद्युत बिल ऑनलाइन जमा करने की बजाय कार्यालय पहुँचकर ही जमा करने की अपील की। देखिए नजियाबाद से शाही अराफात की ये रिपोर्ट। आदाब दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब आलम और अपने सहयोगी शाही अराफात के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला मुनीरगंज में डॉक्टर शाकिर के यहाँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि आजकल साइबर फ्रॉड यानी कि ऑनलाइन फ्रॉड जो कि आम तौर से बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। अभी 3-4 दिन पहले ही नजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार इकबाल हिंदुस्तानी ने इसको लेकर के एक बहुत बड़ा लेख लिखा था। आजकल आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पढ़े लिखे और समझदार लोग भी इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह का एक मामला सामने आया है डॉक्टर शाकिर खान के साथ। डॉक्टर शाकिर खान से मालूम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, क्या बात थी, क्या मामला था और किस तरीके से ये फ्रॉड हुआ? आफ्ताब भाई, शुक्रिया आपके यहाँ आने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि रोज़मर्रा की तरह आजकल हम अपने सारे बिल, चाहे वो बिजली का बिल हो या बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो या और भी कोई लेन देन की प्रक्रिया हो, ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं। मैं अपने सारे अक्सर बिल ज़्यादातर फ़ोनपे के माध्यम से जमा करता हूँ। मेरे पास मेरे 2 बिजली के बिल, जो एक मेरे रेजिडेंस का होता है और एक मेरी क्लिनिक का होता है, प्राप्त होते हैं। मैं पहला बिल अपनी क्लिनिक का जमा करता हूँ 1951 रुपये का, जो मेरे बिल अकाउंट नंबर 9765422000 पर मिलता है। मैं इस बिल को 1951 रुपये को पेड करता हूँ, जो कि पुनः सेम अकाउंट नंबर पर बिल मुझे दोबारा प्रदर्शित होता है मेरे अकाउंट पे फ़ोन पे के। एक बार आपने 1951 रुपये मैंने पेड कर दिए, तो क्या कोई मैसेज आया कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ? सक्सेस का कोई मैसेज नहीं आया। बस ये हुआ कि नेक्स्ट बिल जनरेट होना था जो मेरे रेजिडेंस का होना था, मगर वो मेरा रेजिडेंस का बिल ना जनरेट होके वापस से क्लिनिक का बिल वापस आया। तो मैं समझा कोई टेक्निकल एरर है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम रही होगी या कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं अपना उस पर जैसे पेड किया था पिछला बिल, सेम प्रोसीजर पे बिल पेड करता हूँ। मैं हर बिल की एक जो स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ सेव करने के लिए। मैंने जब बिल देखा हो तो वो 1951 ना होके अकाउंट नंबर सेम है, मगर जो मेरे खाते से अमाउंट कटा वो 37,613 रुपये का अमाउंट था। 37,613 रुपये कटने के बाद तो आपको बहुत बड़ा शौक लगा होगा अचानक से। तो क्या आपने इसकी कंप्लेंट की अभी तक विद्युत विभाग में या पुलिस पे? सेम डे कुछ देर के बाद मैं बिजली विभाग पहुंचता हूँ। ये किस दिन की जो आपके साथ हुआ है? बिल मुझे मिला था 15 तारीख को और ये मैंने पेड किए 17 सितंबर की सुबह 10 बजे। ट्रांजैक्शन 17 तारीख में किया? 17 तारीख में मैंने किया है। और सबसे पहले मैं बिजली विभाग में जाता हूँ, जहाँ मुझे एक आम पब्लिक को जैसे टाल दिया जाता है, इसी तरह उन्होंने मुझे टाला कि आप कल आइए, हम कल देखेंगे, कल सुनवाई होगी। नेक्स्ट डे में जाता हूँ तो नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि आपने चूंकि ऑनलाइन पेमेंट किया है, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप यहाँ से वापस चले जाइए। अब बताइए, मैं अपनी 37,613 रुपये की रकम ऐसे उन्होंने कह दिया कि भूल जाऊँ मैं उसको। ये जो ऑनलाइन पे का जो ऐप दिया है, इसमें कहीं ना कहीं विद्युत विभाग इन्वॉल्व होगा। विद्युत विभाग की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आजकल मोस्टली 90% कस्टमर जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं फ़ोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से। तो मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं भी एक कस्टमर हूँ बिजली विभाग का, विद्युत विभाग का। आफ्ताब भाई, मेरी बात सुनिए आप, अगर ये अकाउंट नंबर
कोई दूसरा होता, अल्फाबेटिकली इसमें कुछ ABCD भी जुड़ा होता साथ में, जी, जी। तो मैं मान सकता था कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मैंने दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। मगर अकाउंट सेम है, दोनों अकाउंट एक ही नंबर के हैं और उसमें वो 1951 रुपए का भी बिल पेड हो गया जो मैंने पहले सबमिट किया, और बाद वाला बिल भी पेड हुआ उसी आईडी पर। उसी आईडी पर। उसके बाद मैं विभाग के दूसरे ऑफिसर से मिलता हूँ, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और मुझसे एक ऑनलाइन उन्होंने एक मेल किया अपने विभाग को, और मुझसे उन्होंने ये कहा कि चूंकि हम पश्चिमांचल में आते हैं और आपका ये पूर्वांचल में गया है, तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि सर क्या एक ही अकाउंट पूर्वांचल या पश्चिमांचल में एक नंबर पर दिया जा सकता है? जैसे मेरा एक फ़ोन नंबर है, क्या उसी नंबर पर इंडिया के अंदर कोई दूसरा सिम चल सकता है? बोले सर ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने कहा मेरे अकाउंट में सेम पैसे गए हैं। कहने लगे सर आप हमारे यहाँ भी कंप्लेन कर दीजिए और साइबर क्राइम में कर दीजिए। उसके बाद मैं बिजनौर जाता हूँ और बिजनौर में मैं साइबर क्राइम में उनसे कांटेक्ट करता हूँ कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ। तो उन्होंने भी मुझे ये कह के टाल दिया कि हमारे यहाँ 1 लाख रुपए से ऊपर का ही फ्रॉड देखा जाता है, क्योंकि आपकी अमानत जो आपकी अमाउंट है वो कम है 37,000 रुपये, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन इसको कंप्लेन को दर्ज कराइए। देखिए दर्शकों, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ डॉक्टर साहब के साथ, 37,613 रुपये। लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा का आपको फ्रॉड होगा तभी हम उसे देखेंगे। 37,000 रुपये उनकी नज़र में कोई मायने नहीं रखते। आप खुद समझदार हैं कि कितने हमारे जो अधिकारी हैं कितने बेपरवाह लापरवाह हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी तक आपने जो शिकायत दर्ज कराई वो कहाँ कहाँ हो गई? उसके बाद मैं अपनी कंप्लेन लेके बैंक मैनेजर के पास जाता हूँ। जो मेरा अकाउंट है वो IDBI का है। वहाँ की जो इस वक्त मैनेजर हैं वो एक महिला है, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। उन्होंने मेरे साथ फुल कोऑपरेट किया और उन्होंने जिस अकाउंट पर पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, कहने लगे हमारी बैंक की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि हम नहीं बता सकते किस अकाउंट में पैसा गया, मगर मैं आपकी मदद करती हूँ कि हम उस अकाउंट को होल्ड करने की कोशिश करेंगे कि कुछ टाइम के लिए अकाउंट बंद हो जाए और आपका पैसा रुक जाए, और हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका पैसा वापस आए। उसके बाद फिर मैं साइबर क्राइम की, चूँकि मुझे कंप्लेन दर्ज करानी थी, उन्होंने मुझे एक ऑनलाइन पोर्टल बताया था, उस पर मैंने आज अपनी शिकायत दर्ज कराई। अभी तक इस घटना को लेकर के क्या पुलिस में आपने कोई FIR दर्ज? नहीं, मैंने एक एप्लीकेशन टाइप कराई है और उसको लेके मैं अभी थाने जाऊंगा, थाना नजीबाबाद, और वहां पर मैं एक अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराऊंगा। डॉक्टर साहब, आपके साथ आप ही नहीं, ऐसा अक्सर सुनने में आता रहता है सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि अक्सर ये फ्रॉड आजकल बहुत आम हो गया है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों को सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगा कि ये फ्रॉड एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ भी हो सकता है और एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। मेरे सेम अकाउंट पे बिजली का बिल था और मैंने जिसको सबमिट किया और वो मेरे अकाउंट में नहीं गया, और किस तरह मैं धोखे का शिकार हुआ मैं नहीं जानता। मैं सभी लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि जितना हो सके, थोड़ा थकाना पड़ता है, ऑफलाइन अपने बिजली के बिल जमा करें। विभाग ने भी मुझे ये कहा कि अगर आप ऑफलाइन जमा करते, यहाँ रसीद कटती, तो हम आपको आपका पैसा लौटा देते। क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं? तो राज ऑटोमोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार ऑफर। केवल 39,500 में 1 साल की वारंटी के साथ, जो एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर चलती है। बुकिंग ऑफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा। डिलीवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि दिवाली तक रहेगी। ये ऑफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा। अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें। कॉल करें 7078820007। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।